सेनेट में पसपाई के बाद सियासी लड़ाई नून लीग खुलकर सामने आ गई। जाले अपोजिशन लीडर की तकर्री के बाद लफ्जी वार, मरीम नवाज की जानिब से इल्जामात की भरमार, बिलावल भुट्टो का रद्द अमल से इनकार, पीडीएम में दरारें वाजे, अपोजिशन इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा, सवालिया निशान लग गया। आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। और दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। अवामी ताकत जिनके साथ है वो अवाम पर भरोसा करते हैं, वो बीच में डील करके निकल नहीं जाते। और जहां तक सब पर भारी की बात है, ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है। छोटे से ओहदे के लिए जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना अफसोसनाक। सिलेक्ट ही होना है तो इमरान खान की पैरवी करें। सेनेट में अपोजिशन लीडर की सीट मिलने से कौन सी हुकूमत बन जाती? मरीम नवाज का सवाल। जरदारी सब पर भारी वाली बात शर्मिंदगी का बाइस करार। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और दीगर जमातें ही काफी हैं। नून लीगी रहनुमा का लहजा तल्ख। गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही बनता तो ये हमारा राइट था। तारर साहब ये उम्मीदवार बहुत ही मुतनाज़ा था। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। और जहाँ तक सेलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। सिलेक्टेड का लफ्ज़ मैंने दिया, जानता हूँ इसे कहाँ इस्तेमाल करना है। सेनेट में अपोजिशन लीडर हमारा हक, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। नून लीगी उम्मीदवार मुतनाज़े, पीडीएम में किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ था। गिलानी से चेयरमैन का ओहदा छीना गया। अदालती फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त करेंगे। लगता है पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। किसी की डिक्टेशन पर इत्तेहाद नहीं चल सकता। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस्मान बुज़दार को जितना टफ टाइम देना चाहिए था वो नहीं दिया जा सका। पंजाब में वज़ारत आला नून लीग का हक। अगर हमजा शहबाज को नहीं बनाना चाहते तो हमें परवेज़ इलाही से बात करना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो का वाज़ेह पैगाम। इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी बर्दाश्त नहीं। तब्दीली सरकार को इस्तीफों से नुकसान पहुंचता तो पार्लियामेंट छोड़ने पर जोर देता। सहाफ़ी के सवाल पर पीपी चेयरमैन का जवाब। पीडीएम तो हमारी नज़र में ख़त्म हो चुका है। हमने काफ़ी देर 2-2.5 साल इस्तीफ़ा खेल लिया है। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बस पार्टी और नून लीग दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जमातें हैं। ये एक नेशनल पार्टीज़ हैं, इनका ख़त्म होना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी सियासत को बच्चों के हवाले कर देंगे तो जाहिर है कि इससे आपकी अपनी सियासत तबाह हुई है। पीडीएम ख़त्म हो चुकी, अवाम इनकी धींगा मुश्ती देख रहे हैं। अब इस्तीफ़ों की नहीं, इस्लाहात की सियासत होगी। तमाम जमातों से अलग अलग राबता करेंगे। नून लीगी पीपी क़यादत सियासी मैदान बच्चों के हवाले ना करें। फवाद चौधरी का मशवरा। बहुत पहले कह दिया था पीपल्स पार्टी अलग होने जा रही है। जियाली क़यादत ने अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया। पीडीएम की सारी मेहनत ज़ाया हो गई। अब नए ग्रुप बनने जा रहे हैं। शेख रशीद की पेशगोई। पीडीएम हारे हुए जवारी हैं, अपने ज़ाती मुफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनका मेन मकसद हुकूमत से मुख्तलिफ सतह का रिलीफ लेना है, जिसे उर्फ़े आम में एनआरओ कहा जाता है। हम यही कहते रहे कि ये सब कुछ कहने को है, लेकिन ये करेंगे कुछ नहीं। पीडीएम की कोई बात सच्ची साबित नहीं हुई। हालात ने साबित कर दिया पीडीएम वाले एक दूसरे से मुखलिस नहीं। पहले ही कहा था ये इस्तीफे देंगे, ना ही लॉन्ग मार्च करेंगे। मुखालिफिन का वाहिद मकसद एनआरओ का हसूल है। नून लीग में भी 2 ग्रुप वाज़े हैं। मरीम और हमजा के नज़रिए में फ़र्क है। विफाक के वज़ीर गुलाम सरवर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुंच चुका। ऑपोजिशन ने जो बोया अब काट रही है। मनफी सियासत करने वालों की साख खत्म हो चुकी। सियासी मुखालिफिन अब होश के नाखून लें। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द अमल। पहले दिन ही कहा था उधार की सियासत नहीं चलेगी। रंटे क्राउड का तजुर्बा नाकाम हो गया। सियासत नई करवट ले रही है। मरियम नवाज खुद भी सुकून करें और अवाम को भी करने दें। फिरदौस आशिक अवाम की मीडिया टॉक। ये तब तक सस्ते बिजली गैस नहीं होंगे जब तक ये कार्टल्स, ये माफिया मुल्क पर इमरान साहब की शक्ल और उनकी हवारियों की शक्ल में मौजूद रहेंगे। नदीम बाबर को ओहदे से हटाना नहीं चाहिए था, नदीम बाबर को जेल में डालना चाहिए था इमरान खान के समेत। नदीम बाबर को ओहदे से हटाना काफी नहीं, जेल में डाला जाए। जब तक माफियाज मुसल्लत हैं, तेल, बिजली और गैस सस्ती नहीं होगी। नैब चीनी कमीशन रिपोर्ट पर भी खामोश है। शहजाद अकबर सेनेट का टिकट ना मिलने पर चुप हो गए। मरियम औरंगजेब की तनकीद। चीनी स्कैंडल के किरदारों के गिर्द घेरा तंग। सट्टा माफिया के 424 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। 70 अरब रुपए की रकम बरामद। FIA की 20 टीमें तहकीकात के लिए एक्टिव। खुफिया असासों की छानबीन का आगाज। हुकूमती एक्शन पर माफिया का रिएक्शन। लाहौर में 100 रुपए किलो वाली चीनी का हुसूल भी मुश्किल। शुगर डीलर्स की चौथे रोज भी हड़ताल। सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। शहरी मुश्किलात से दो चार। जो सूरत हाल को कोरोना की इस वक्त मुल्क के अंदर होती जा रही है, वो एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। वबा का फैलाव तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और साथ ही साथ हमने जो खुसूसी तौर पर ऑडिट करवाया उसके अंदर ये भी नज़र आया कि जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर अमल दरामद वैसे नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। अगर इसी रफ्तार से खुदा न खास्ता इजाफा होता गया तो हम अगले चंद दिन के अंदर, अगले हफ्ते के अंदर हम उस लेवल से ऊपर निकल जाएंगे जो पहली लहर में हमने जून के अंदर पीक देखी थी। कोरोना के फैलाव में तेजी से इजाफा तशवीशनाक। एहतियात ना की गई तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अस्पतालों में गुंजाइश खत्म होने के करीब है। NCOC के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो सख्त इकदाम करना पड़ेंगे। असद उमर की मीडिया टॉक। कोरोना के वार जारी। तीसरी लहर मजीद 67 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 4,468 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,49,824 अफराद मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 42,384 तक पहुंच गई। उस्मान बुज़दार का मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का अचानक दौरा। सहूलियात का जायजा लिया। शहरियों का सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। बुजुर्ग खातून की बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर आला पंजाब को दुआएं। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 5 शादी हॉल्स के मैनेजर गिरफ्तार। पाबंदी के बावजूद दुकानें खोलने पर 25 दुकानदार भी ज़ेरे हिरासत। 19 दुकानें सील। मास्क इस्तेमाल न करने पर 109 शहरियों को जुर्माना। विफाकी काबीना में एक बार फिर उखाड़ पिछाड़ का फैसला। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस संभालते ही तब्दीलियां करेंगे। शिबली फराज, फैसल वावडा, उस्मान डार की वापसी मुतवक्के। मुशीरों की भी तब्दीली पर गौर। आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ख्वाजा आसिफ ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लीगी रहनुमा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच 29 मार्च को मुकदमा सुनेगा। सिंध हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर होने पर हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया। PTI रहनुमा जलाओ घेराव, सरकारी काम में मुदाखलत और दीगर मुकदमात में 1.5 माह से जेल में कैद थे। सिंध हुकूमत का सियासी इंतकाम बेनकाब हो चुका। सूबाई अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू।
JUI के तमाम धड़ों को खत्म करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाएं, जमात के दस्तूर को बहाल किया जाए। फजलुर रहमान को सदारती इलेक्शन लड़ने से मना किया था। PDM ने मदारिस के तलबा को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। हाफिज हुसैन अहमद की तनकीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि छोटे से ओहदे के लिए जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना अफसोसनाक है। सिलेक्ट होना है तो आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को मिल जाता तो कौन सी हुकूमत बना लेती। मजीद कहा कि जरदारी सब पर भारी वाली बात शर्मिंदगी है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और दीगर जमातें ही काफ़ी हैं। आपने एक छोटे से ओहदे के लिए आपने एक जमहूरी कॉज को, जमहूरियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने अपने असूलों की कुर्बानी दी। एक मुस्लिम लीग नून को अगर ये ओहदा मिल जाता तो मुस्लिम लीग नून कौन सा कोई हुकूमत बना रही है। आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। और दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातें जो PDM में शामिल हैं और असूल पर खड़ी हैं वही काफ़ी हैं। अवामी ताकत जिनके साथ है वो अवाम पर भरोसा करते हैं, वो बीच में डील करके निकल नहीं जाते। और जहां तक सब पर भारी की बात है, ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर उनका हक था, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। डिक्टेशन पर इत्तेहाद नहीं चल सकता। ये भी कहा कि नून लीग वालों को कहूंगा कि ठंडा पानी पिएं और लंबी सांस लें। सिलेक्टेड का लफ्ज उन्होंने दिया, जानते हैं इसे कहां इस्तेमाल करना है। बिलावल भुट्टो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 21 वोट्स के सेनेटर्स हमारे पास है। गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही बनता तो ये हमारा राइट था। तारर साहब ये उम्मीदवार बहुत ही मुतनाज़ा था। मैंने ना अपना वालिद ने किसी इजलास में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ओहदा किसी दूसरा जमात को संभालने में ना किसी इंडिविजुअल के लिए एग्री किया था। मैं तो नहीं चाहता हूँ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कोई नुकसान हो, लेकिन हम किसी का डिक्टेशन पे किसी एक इत्तेहाद नहीं चल सकता है। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। हमें हर किसी का जीत को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। और जहां तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूं कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। हमारा हुकूमत को लड़काना और हुकूमत को गिराना और हुकूमत को ख़त्म करने का कोशिश जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने BAP से वोट लेकर अपना अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाया। मजीद कहा कि यूसुफ रजा गिलानी भी अब सिलेक्टेड कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकदाम से PDM के इत्तेहाद को शदीद धचका लगा है। वो मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बाप पार्टी किसने बनाई, वो किसके कहने पे वोट देते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है। तो अब अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से उधार लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनी है तो फिर तो वो खुद भी सिलेक्टेड हो गई है, सिलेक्टेड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये फैसला घाटे का है या फ़ायदे का है, ये खुद वक्त बताएगा। लेकिन हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने PDM की जद्दोजहद को शदीद धचका लगाया है, लेकिन ये धचका PDM को नहीं लगा, खुद उनको लगेगा। और जो PDM की हम ख्याल जमातें हैं वो इंशाअल्लाह ताला उस असूली मौक़िफ़ पे कारबंद हैं और अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि PDM ख़त्म हो गई, अब इस्लाहात की सियासत होगी। ये भी कहा कि तमाम जमातों से अलग अलग राब्ता करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासत बच्चों के हवाले ना करे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
अब तो प्रैक्टिकली ये है कि हम हुकूमत जो है वो तमाम जमातों के साथ अलहदा रब्ता करेगी, क्योंकि PDM तो हमारी नज़र में ख़त्म हो चुका है। हमने काफ़ी देर 2-2.5 साल इस्तीफ़ा खेल लिया है। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जमातें हैं, ये एक नेशनल पार्टीज़ हैं, इनका ख़त्म होना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी सियासत को बच्चों के हवाले कर देंगे और समझेंगे कि वो बच्चे जो खेलने को चांद मांग रहे हैं उनकी ख्वाहिशों के ऊपर आप पूरे मुल्क की सियासत तलपट कर देंगे, कुछ बेवकूफ़ लोग आपके जो हैं वो ख़ुद पाकिस्तान ना खपे की बातें करना शुरू कर देंगे, तो जाहिर है कि इससे आपकी अपनी सियासत तबाह हुई है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि तेल, बिजली, गैस उस वक्त तक सस्ते नहीं होंगे जब तक माफियाज मुसल्लत रहेंगे। नदीम बाबर को ओहदे से हटाना नाकाफी है। उन्होंने ये कहा कि उन्हें जेल में डाला जाए। यूसुफ रजा गिलानी को नून लीग ने सेनेटर बनाया। पीपल्स पार्टी का कल का फैसला मायूस कुन है। मरियम औरंगजेब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। ये तब तक सस्ते बिजली गैस नहीं होंगे जब तक ये कार्टल्स, ये माफिया मुल्क पर इमरान साहब की शक्ल और उनकी हवारियों की शक्ल में मौजूद रहेंगे। कमीशन रिपोर्ट के अंदर जो जिम्मेदारान हैं वो आज मुल्क के ऊपर मुसल्लत वजीर आज़म है और पंजाब के ऊपर मुसल्लत वजीर आला है। नदीम बाबर को 122 अरब का डाका डालने के बाद LNG में, जिसके पैसे जब आपको वसूल हो गए इमरान खान को बनी गाला में, उस वक़्त नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया। नदीम बाबर को ओहदे से हटाना नहीं चाहिए था, नदीम बाबर को जेल में डालना चाहिए था इमरान खान के समेत। ये PDM में फैसला हुआ था कि जो गिलानी साहब हैं वो सेनेटर बनाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने उनको सेनेटर बनाया। जो कल हुआ वो अफसोसनाक है। वो उस तमाम जो एक जमहूरी जदोजहद है, जो प्रिंसिपल्स, जो असूली मौक़िफ़ है, उसकी नफ़ी है। वो PDM के इत्तेहाद की नफ़ी है। JUI के धड़ों को ख़त्म करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं। रहनुमा JUI पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान को सदारती इलेक्शन लड़ने से मना किया था, ये कहना है हाफिज़ हुसैन अहमद का। और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद मजीद कहते हैं कि JUI के तमाम धड़ों को ख़त्म किया जाए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएँ। PDM ने मदारिस के तलबा को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि JUI के धड़ों को ख़त्म करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाएं। फजल रहमान को सदारती इलेक्शन लड़ने से मना किया था। PDM ने मदारिस के तलबा को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया।